वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर न्यूरॉन रेस्ट पर होता है, या कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर न्यूरॉन कोई वर्क नहीं करता है। ओके, यह कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर न्यूरॉन के अंदर कोई करंट नहीं पास करता है। ठीक है ना, या कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर न्यूरॉन के अंदर कोई नर्व इम्पल्स या कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, समय हमारे ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं अप्लाई होता है। आइए हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, हम देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन के देखिए ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है। ये सब क्या? न्यूरॉन के बाहर वाला पार्ट है। देख सकते हैं न्यूरॉन के बाहर वाला पार्ट है। ये न्यूरॉन की जो है देखिए मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन पे हम देख रहे हैं क्या? एक पंप है, इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से है, उस पर हम देख रहे हैं क्या? एक चैनल है, उसको बोलेंगे पोटेशियम लीकी चैनल, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने समझा। अच्छा, न्यूरॉन जब रेस्ट पर होता है उस समय न्यूरॉन के अंदर, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, जबकि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होते हैं। हमने क्या देखा कि जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पर होता है उस समय न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से कह सकते हैं कि जब न्यूरॉन हमारा रेस्ट पर होता है तो न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि सोडियम आयन बहुत कम होते हैं। उसी तरीके से, ठीक है, अब देख सकते हैं ये देखिए न्यूरॉन का ये बाहर वाला पोर्शन हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये देखिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्या की है, ठीक है ना। ओके, तो न्यूरॉन के बाहर जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि निगेटिव चार्ज बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं ये बाहर न्यूरॉन का बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, देखिए पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के बाहर बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि निगेटिव चार्ज बहुत कम होते हैं। उसी तरीके से जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो न्यूरॉन के बाहर सोडियम आयन, कौन से आयन? सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि पोटेशियम आयन बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ये कभी कंडीशंस हैं जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पर होता है, जब हमारा न्यूरॉन कोई वर्क नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये क्यों न्यूरॉन जब रेस्ट पर होता है उस समय क्यों न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं? देखिए, तीन फैक्टर है, तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन जब रेस्ट पर होता है न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए देखते हैं वो तीन फैक्टर कौन से हैं कि जिसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर वन देखिए क्या नंबर वन फैक्टर है, क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखिए सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कहाँ? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट है। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त ये अपना काम करते रहते हैं। ये हर वक्त क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप ये करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर से तीन सोडियम को न्यूरॉन के बाहर लेकर जाते हैं, ठीक है ना। कितने? 3 सोडियम को न्यूरॉन के बाहर लेके जाते हैं हर बार। एक बार जैसे ये है, ठीक है ना, यहाँ से 3 सोडियम उठाएंगे न्यूरॉन के अंदर से और इस तरीके से पंप करके बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं हर बार में जितनी बार ये पंप काम करता है हर बार में 3 सोडियम न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर जा रहा है।
उसी समय क्या 2 पोटेशियम, कितना 2 पोटेशियम को न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर लेकर आते हैं। हर बार जब ये पंपिंग करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम को न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन को बाहर लेके जाते हैं और 2 पोटेशियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर लेकर आते हैं। तो हर बार सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करते हैं तो कितना एक निगेटिव चार्ज हम देख रहे हैं न्यूरॉन के अंदर बढ़ता जाता है, क्योंकि 3 सोडियम को अंदर से बाहर ले गया, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, जबकि 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लाया, अंदर कितना चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज 2 आया, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है। तो हर बार पंपिंग जब करेगा सोडियम पोटेशियम पंप तो एक निगेटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूरॉन के अंदर। इस तरीके से एक बहुत बड़ा रीजंस ये है कि न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक जो सोडियम जो है की वजह से एक निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और इस सोडियम की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बाहर बढ़ेगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा जो है पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं। ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, देखिए ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ये पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं। क्या है, हर वक्त हर टाइम ये क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर निकालते रहते हैं। हर वक्त सेल न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर हर वक्त पोटेशियम को निकालते रहते हैं। ठीक है ना। तो पोटेशियम लीकी चैनल जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये हर वक्त न्यूरॉन के अंदर से पोटेशियम को बाहर निकालते रहते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यूरॉन के बाहर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम आयन बहुत कम होते हैं। इसलिए हर वक्त जो है पोटेशियम लीकी चैनल की वजह से हर वक्त पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर जाता है। तो जब हर टाइम या हर वक्त पोटेशियम लीकी चैनल पोटेशियम को न्यूरॉन के अंदर से न्यूरॉन के बाहर लेकर जाएगा, तो ये पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब अंदर से बाहर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इसका मतलब अंदर न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और ये न्यूरॉन के बाहर क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। दूसरा रीज़न्स ये हो गया है कि न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा रीज़न्स ये होता है कि न्यूरॉन के अंदर का निगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है, मतलब ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस निगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा देखिए, न्यूरॉन ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। मतलब जब हमारा वोल्टेज ना -70 मिलीवोल्ट हो हमारी बॉडी का, उस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं या उस समय हमारे ऊपर कोई काम नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि उस समय जब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है तो उस समय हमारे ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं अप्लाई होता है। इसका मतलब कोई पर्सन है, कोई इंसान है, अगर कुछ नहीं कर रहा है, ना उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, ना उसके ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जा रहा है, तो उस समय उसके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -70 मिलीवोल्ट होगा और उस समय उसके जो न्यूरॉन है उसके अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, जबकि उसके न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा जबकि निगेटिव चार्ज बहुत कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।